वैल्यू सिस्टम क्या होता है? जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि एक कंपनी किस तरीके से अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करती है, ठीक है। जैसे वो रॉ मटेरियल्स में एक चीज़ ऐड किया, फिर उसके बाद अगले यूनिट में अगली चीज़ ऐड हुई, फिर अगले यूनिट में अगली चीज़ ऐड हुई और उसके बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो ये सारा आपका वैल्यू चेन बताया एक कंपनी का। वैल्यू सिस्टम बेसिकली आपके पूरे उसको सिस्टम के आपके वैल्यू चेन्स को मिलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जिस सप्लायर से ले रहे हो उसका वैल्यू चेन क्या है, ठीक है। आपकी कंपनी का वैल्यू चेन क्या है, आप किसी कस्टमर को दे रहे हो, रिटेलर्स को दे रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे रहे हो, तो उनके वैल्यू चेन्स क्या है। तो ये सारी सब चीज़ें मिला के आपका एक वैल्यू सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। बेसिकली आप फॉर एग्जांपल कंपनी हो, आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो सबसे पहले जिससे रॉ मटेरियल्स आप ले रहे हो उसके आपको वैल्यू चेन को देखना है, फिर आपने अपनी कंपनी के वैल्यू चेन को देना है, फिर आप जिसको प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके भी वैल्यू चेन को देखना है कि वो आगे जाके किस तरीके से प्रोडक्ट को मज़ीद उसमें वैल्यू ऐड करके बेच रहा है, ठीक है। तो ये आपका पूरा वैल्यू सिस्टम हो गया। वैल्यू चेन ऑफ द फाइनेंशियल इंडस्ट्री, ठीक है। बेसिकली ये बैंक से रिलेटेड है, ठीक है। वैल्यू चेन जो है बेसिकली वो आपका जो है वो फिज़िकल प्रोडक्ट के लिए ही बनाया गया था, ठीक है। बैंक्स वगैरह के लिए ये नहीं बनाया गया था। उसका रीज़न ये है कि आपने कंपनीज़ में देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है, मोस्टली जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसमें आप वैल्यू ऐड कर करके एक फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच जाते हो। बैंक्स में ऐसा नहीं होता। बैंक्स जो हैं वो आपके टोटली डिफरेंट तरीके से वर्क करती है। बैंक्स में आप क्या होता है बेसिकली वो डिपॉजिटर्स जो आपके होते हैं उनसे पैसे लेती है, जिसके कस्टमर्स बेसिकली होते हैं, और वो जो पैसा होता है उसको वो आगे लोगों को प्रोवाइड करती है इन फॉर्म ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, और कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट भी कर रही होती है। तो बेसिकली ये आपका बैंक का पूरा वो होता है कि किस तरीके से काम करती है। बैंक का जो बेसिकली प्रोसेस होता है वो कस्टमर ड्रिवन होता है, ठीक है। तभी उनका जो वैल्यू चेन है ना वो मार्केट साइड से स्टार्ट होता है। आपका रॉ मटेरियल या उस जगहों से नहीं होता, मार्केट साइड से होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बैंक्स बेसिकली आपका या फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आपकी जो ये फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करती हैं वो आपका क्या होता है, वो सबसे पहले आपके कस्टमर्स को की नीड्स को समझती हैं और उसी के मुताबिक जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, ठीक है। फिर मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ करती हैं और मुख्तलिफ आपके मार्केटिंग के प्लान्स करती हैं और अपने प्रोडक्ट्स को ऑफ़र करती हैं अपने कस्टमर्स को। और फिर जो कस्टमर है, फॉर एग्जांपल अगर बैंक की बात कर लें, तो कस्टमर जो है वो आपकी बैंक में आएगा, ठीक है। आप उसको उससे रिलेटेड फॉर्म्स दे दोगे कि भाई ये फॉर्म्स आप फिल कर दें, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप उसके साथ ऐड कर दें, चाहे अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो फॉर्म्स फिल करेगा, अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उसमें ऐड करेगा, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। बैंक जो है जो बैंक के जो ऑफिसर है बेसिकली वो देखेगा कि भाई सारी चीज़ें सही हैं, जो भी है वो रिक्वायर्ड के मुताबिक है, वो उसको अप्रूव करेगा और फाइनली अपने कस्टमर को जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा, चाहे वो फंड की डिसबर्समेंट हो या किसी लोन की हो या किसी चीज़ की हो, जो भी हो, ठीक है। ये पूरा आपका प्रोसेस होता है और वैल्यू चेन बेसिकली बैंक्स या फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में इस तरीके से काम करता है। और यहाँ पे जो है वो हमारा पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 एंड होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पार्ट 1 के चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।